जनरल अमृतसर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अब्दुल हमीद साहब भी मेरे साथ मौजूद, और अभी हमें ज्वाइन किया जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा ने। मिशाल, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मिशाल, आज के दिन की मुनासबत से आपका पैगाम क्या है, जबकि आपके शौहर यासिन मलिक भारत की नाजायज़ कैद में हैं, और बड़ी बहादुरी के साथ मैं कहना चाहूँगी, बड़ी बहादुरी से भारतीय जुल्म और जो बर्बरियत है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या कहेंगी आप? जी थैंक यू डॉक्टर फ़िज़ा। आज के दिन क्योंकि बहुत ही दुखी दिन है, जो 27 अक्टूबर को जब पहली दफ़ा हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी ने जन्नत नज़ीर मकबूजा जम्मू कश्मीर में पहली दफ़ा कदम रखा 1947 के अंदर, और उस दिन से लेकर इसको एक जहन्नम में तब्दील कर दिया है। लाखों लोगों की जानें लिए हिंदुस्तान ने, एक कब्रिस्तानी बनाया मकबूजा जम्मू कश्मीर में। मैं दुनिया से आज के दिन ये सवाल करती हूँ कि क्या कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत का हक़ नहीं है? वो बुनियादी हक़ जो दुनिया ने तस्लीम किया और वादा किया, वो हक़ आज तक दुनिया का हमें देने में नाकाम रही। आज के दिन मैं दुनिया से एक दफ़ा फिर कहती हूँ कि हम तो नहीं पीछे रुके, हम लोग तो नहीं खौफज़दा हुए। हमने तो कुर्बानियों की वो मिसाल दी है जो दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलती, और हिंदुस्तान ने भी वो जुल्म किया है जो दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलता है कश्मीरियों के ऊपर। अभी क्रिकेट मैच के अंदर भी आप देख लें, पाकिस्तान जीता तो कश्मीरियों को मारा, अगर पाकिस्तान हारता तो तब भी कश्मीरियों को ही मारा जाता। कश्मीरी वो कौम है जिसने वो जुल्म देखा है, बर्दाश्त किया है। आज के दिन एक दफ़ा फिर हम अहद करते हैं कि ना हमने कभी हिंदुस्तान को माना, ना मानेंगे, और इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कि कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ठीक मिशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लिए। आज यकीनी तौर पे आपका बड़ा मसरूफ़ दिन होगा, और योम सियाह के हवाले से बहुत से चैनल्स पर आपका मौक़िफ़ सुना गया होगा, आप तमाम कश्मीरियों की, ख़ास तौर पे आपके शौहर की बहुत ही कुर्बानी है, जिस तरह उनको नाजायज़ कैद में रखा जा रहा है, और बड़ी बहादुरी का वो सबूत देते हुए भारतीय जुल्म है, बर्बरियत है, जुल्म सितम को बर्दाश्त करें। जैसा मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने मिशाल को भी सुना, यासिन मलिक साहब के हवाले से भी अगर आप कुछ कहना चाहें, वहाँ पर और भी जो हुर्रियत रहनुमा है जिनको कैद की जो सोबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, इस जुल्म को बर्दाश्त करना पड़ता है, आपका लास्ट पैगाम मैं चाहूंगी जनरल साहब, फिर अब्दुल हमीद साहब आपका लास्ट मैसेज चाहूंगी मैं, कमेंट। जी जनरल साहब। देखिए, मेरा पैगाम यही है कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, ताकि एक वक्त आए कि भारत वहां पे अगर किसी को अपने साथ मिलाना चाहे तो उसको एक भी आदमी ना मिल सके। भारत वहां पे अगर इलेक्शन करवाना चाहे तो उसको कोई भी वोट देने वाला ना मिले। भारत अगर वहां पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहे तो उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी ना मिले। ये पैगाम है मेरा कश्मीरियों के लिए कि आपका इत्तेहाद ही आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जाएगा। अगर आपकी सफ़ों में वो लोग शामिल रहे जो हमेशा भारत का साथ देते रहे हैं और आपके इत्तेहाद को पारा पारा करते रहे हैं, तो फिर आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। उन लोगों का काला चेहरा दुनिया के सामने, अपने अवाम के सामने उजागर करें, ताकि उनको अपने करतूतों पे शर्म आए। ठीक है, अब्दुल हमीद साहब आपका लास्ट कमेंट। बिल्कुल, मैं जनरल साहब की बात से एग्री करता हूं कि कश्मीरी किसी भी भारतीय साजिश का हिस्सा न बने। जिस तरह से मोदी डिलिमिटेशन की बात करता है और उसके बाद वो स्टेटहुड की बात करता है, ये सारा धोखा है। हिंदुस्तान पर एतमाद नहीं किया जा सकता। वो एक मरतबा फिर मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर की जो कठपुतली लीडरशिप है या जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है, उनको शीशे में उतारने की बात करता है, जो कि हिंदुत्व एजेंडे के तहत वो रियासत जम्मू कश्मीर में RSS की हुकूमत लाना चाहता है। उसके लिए वो हल्का बदियों पे काम कर रहा है, और उसमें अगर ये लोग इस्तेमाल हो गए तो फिर कौम इन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। तो लिहाजा इन लोगों को भी चाहिए कि भारत के इन साजिशों का मुकाबला करें, उनसे दूर रहें, और कश्मीर में जो आए रोज़ कत्ल गारत गरी हो रही है, कश्मीर में आए रोज़ जो इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और उसका वो ख्याल रखें कि कश्मीरियों का ये खून जो है ये सस्ता नहीं है। इसकी जो है बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी भारत को, जो ये वहाँ पर खून जो कश्मीरियों का खून गिरा रहा है। और वहीं इन लोगों को भी हम वार्न कर रहे हैं कि वो कश्मीरियों के साथ अब धोखाबाजी न करें और किसी भी सूरत भारत की साजिश का हिस्सा न बने। कौम कभी भी फिर इन लोगों को माफ़ नहीं करेगी। जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।